हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं कुछ प्रपोजिशन के प्रैक्टिस सेट। इसमें हम 50 प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए, जो कि प्रपोजिशन की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अभी जो राजस्थान हाई कोर्ट का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है और प्री BSTC का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए इसमें ये दोनों सिलेबस हैं। इन दोनों एग्ज़ाम में प्रपोजिशन का सिलेबस है और इसके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो आइए करते हैं 50 प्रश्नों के हल और देखते हैं हमारा कितना स्कोर रहता है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, आई विल मीट यू ब्लैंक 5 PM। तो देखो इसमें क्या आएगा, 4 प्रपोजिशन ऑप्शन दिए हुए हैं, इन, ऑन, एट, बाई। तो बताइए इसमें कौन सा आएगा। तो देखिए, जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एट का। तो यहाँ पे इसमें आ जाएगा एट सही हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न पे चलते हैं, थोड़ा रैपिड करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम पास आने वाला है। हर बर्थडे इज़, अब यहाँ पे आया है बर्थडे इज़ मई, तो मई का आएगा इसमें। तो मई पूरे मंथ का आ रहा है, तो पूरे मंथ के हिसाब से जब कोई आता है तो अब आता है इन, तो यहाँ पे आ जाएगा इन। अगर कोई पर्टिकुलर डे के लिए आता है तब तो आता है एट। कोई डेट आ जाए जैसे 14 मई, 15 मई कोई, तब तो आता है एट। यहाँ पे पूरे महीने के लिए पूछ रहा था इसलिए यहाँ पे यूज होगा इन। अगला प्रश्न देखते हैं, वी हैव अ मीटिंग मंडे मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे महीना भी नहीं है और कोई डेट भी नहीं है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आएगा ऑन। जब किसी वीक के किसी दिन का, रविवार, सोमवार, मंगलवार, जो भी ये होते हैं 7 जो डे होते हैं वीक के, इनमें से किसी के लिए इसका किसी का यूज होता है तो यहाँ पे यूज होता है ऑन का, तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा ऑन। आई हैव बीन लिविंग हेयर 2010। अब देखिए इसमें सिंस, फॉर, फ्रॉम या इन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शनों में से क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे 2010 दिया हुआ है, तो 2010 एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो पॉइंट ऑफ टाइम के अर्थ में हम यूज करते हैं सिंस। 5वां क्वेश्चन है, दे अराइव्ड ब्लैंक द सेम टाइम। अब देखिए यहाँ पे सेम टाइम, अराइव्ड, इसके बाद क्या आना चाहिए, द सेम टाइम, तो इसमें यूज होगा ऑन का, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑन। अगला प्रश्न देखते हैं, वी यूजुअली गो आउट ब्लैंक द वीकेंड। अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इन, एट, ऑन या बोथ बी एंड सी। अब देखिए यहाँ पे बोथ बी एंड सी दिया हुआ है, तो इसमें अगर अपन यूज करें तो इसको वी यूजुअली गो आउट। अब इसमें वीकेंड आया है, तो वीकेंड में देखो एट और ऑन दोनों सही हैं, एट भी आ सकता है और ऑन भी आ सकता है, तो वीकेंड के लिए यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो गया। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पे, आई विल फिनिश द वर्क, आई विल फिनिश द वर्क ब्लैंक एन आवर, एट, इन, ऑन, बाई। अब बताइए, देखिए ये समय कह रहा है कि 1 घंटे में कार्य पूरा हो जाएगा, तो इसमें से 1 घंटे कार्य पूरा होने की बात आई है, तो इसमें आ जाएगा इन। अगले प्रश्न पे चलते हैं, शेक्सपियर वाज बॉर्न ब्लैंक द 16th सेंचुरी। अब देखिए 16th सेंचुरी की बात हो रही है, तो पूरी सेंचुरी की बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा इन, किसी पर्टिकुलर डे की या डेट की बात नहीं हो रही है। अब देखिए अगला प्रश्न है, नो, आई हैव नॉट सीन हिम एजेस। अब इसमें आ रहा है, देखिए इसमें पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, एजेस माने होता है युग। मैंने उसको, जैसे कोई लंबी अवधि हो गई है तो उसके लिए एजेस का यूज आया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा यूज होगा फॉर का, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है यहाँ पे। 10वां प्रश्न है, द शॉप स्टेज ओपन। अब देखिए यहाँ पे इसमें दिया हुआ है ओपन, इसमें पीरियड दिया हुआ है, किसी शॉप के खुलने का पीरियड है 9 PM। कोई दुकान है जो कि 9 बजे तक खुलती है,
तो फॉर, इन, अनटिल, एट, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम अनटिल का, अनटिल 9 PM। अगला प्रश्न है द कीज आर, अब देखिए चाबी रखी हुई है टेबल पे, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं इन, ऑन, एट या इनटू। तो देखो इन अंदर के यूज में आता है, इनटू गतिमान अवस्था में कोई चीज़ अंदर जाती है, जब कहीं प्रवेश करती है तो आता है। अब आया ऑन और एट, तो देखिए कोई चीज़ जब कोई वस्तु किसी टेबल पे, स्टूल पे रखी हुई है, किसी सरफेस पे रखी हुई है, तो वहाँ पे यूज आता है ऑन का। तो द कीज आर ऑन द टेबल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ही इज सिटिंग ब्लैंक द फ्रंट ऑफ द बस। तो देखिए एक होता है इन फ्रंट ऑफ, एक फिक्स प्रोपोजिशन चलता है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ होता है, वो होता है सामने के यूज में, कि किसी चीज़ सामने रखी हुई है, या फिर कोई जैसे स्कूल के सामने हॉस्पिटल है तो इन फ्रंट ऑफ स्कूल, तो उसमें तो आता है इन। लेकिन इसमें पोजीशन दी हुई है, किसी के बैठने की पोजीशन दी हुई है, ही इज सिटिंग फ्रंट ऑफ द बस। तो ये बस में बैठा हुआ, यहाँ पे जिसकी बात हो रही है वो बस में अंदर बैठा हुआ है। अब बस में अंदर बैठने की बात हो रही है, तो इसमें आ जाएगा एट आएगा। इसमें बस में यात्रा का साधन है, उसमें अंदर बैठा हुआ तो इसकी एट आएगा, एट द फ्रंट ऑफ ऑफिस, सॉरी बस। सी लिव्स, अब देखिए यहाँ पे पेरिस की बात हो रही है। पेरिस क्या है, बहुत बड़ा सिटी है। अब सिटी की जब किसी बड़ी जगह की बात होती है तो वहाँ पे आता है इन। किसी शहर में कोई रहता है तो उसके लिए आता है इन। दे आर वेटिंग द बस स्टॉप। अब वो दे आर वेटिंग, अब वेटिंग है तो इंतजार कर रहे हैं, कहाँ पे, कहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है ना, कहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा एट। दे आर वेटिंग एट द बस स्टॉप। अगला प्रश्न देखते हैं। पुट द मिल्क ब्लैंक द फ्रिज। अब दूध को, इसका अर्थ क्या हो रहा है, देखिए पुट द मिल्क, दूध को रख दो फ्रिज में, दूध को फ्रिज में रखना है, तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे इन का, यहाँ पे आएगा इन। अगला प्रश्न है ही वॉक्ड ब्लैंक द रूम क्वाइटली। वह अंदर जा रहा है, कमरे में अंदर जा रहा है, क्वाइटली चुपचाप। तो यहाँ पे जब कोई चीज़ गतिमान होकर किसी चीज़ में अंदर जाती है, जैसे यहाँ पे ही है, ही की सिचुएशन क्या दिखा रहे हैं कि रूम में अंदर जा रहा है, अंदर जाने के अर्थ में आता है इनटू। अगला प्रश्न है द ब्रिज गोज ब्लैंक द रिवर। तो देखो रिवर के ऊपर से ब्रिज है, मतलब जो ब्रिज यानी पुल जो होता है वो नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर होता है, तो यहाँ पे आएगा नदी के ऊपर से है, तो नदी के ऊपर से के अर्थ में आएगा ओवर। 18वां प्रश्न है आई एम स्टेइंग ब्लैंक माई फ्रेंड्स हाउस। अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं एट, इन, ऑन, विद। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा आई एम स्टेइंग एट माई फ्रेंड्स हाउस। अगला प्रश्न है वी फ्लू द क्लाउड्स। अब इसमें आ रहा है क्लाउड्स, वी फ्लू, हम बादलों के ऊपर से उड़े, जैसे प्लेन में बैठे हुए हैं तो बादलों के ऊपर से उड़ के गए, तो इसमें आ जाएगा एबव द क्लाउड्स। जैसे यहाँ पे कोई चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, उसके ऊपर से अगर कोई चीज़ जाती है तो एबव जाती है, ये स्थिति इसके ऊपर हो गई। अगला प्रश्न था कैट जम्प्ड ओवर द फेंस। फेंस मान क्या होता है, फेंस मान होता है बाड़। जैसे कोई खेत है या उसके चारों साइड जैसे बाड़ लगाई हुई है, तो कैट यहाँ से यहाँ कूदी, तो ये जो बाड़ है इसके ऊपर से कूदी, तो इस ऐसे जो कूदी है किसी चीज़ को पार करके जा रहे हैं, तो उसमें आता है ओवर। आई एम लिसनिंग, अब यहाँ पे क्या आएगा एट टू विद फोर। आई एम लिसनिंग ब्लैंक म्यूजिक एट टू विद फोर, तो यहाँ पे देखो आएगा आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शी इज वेटिंग ब्लैंक हर
ब्रदर, तो इसमें 2 4 8 विद, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए इसमें से आएगा सी इज बेटिंग फॉर, बेटिंग के बाद में 4 आता है। डोंट लाफ ब्लैंक हिम, तो देखिए लाफ के बाद में फिक्स प्रपोजिशन एट आता है, लाफ एट, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न है वी बिलीव ऑन एट इन विद हार्ड वर्क, बताइए क्या आएगा। इसमें आ जाएगा वी बिलीव इन हार्ड वर्क। अगला प्रश्न है 25वां, ही अपोलोजाइज्ड हिज मिस्टेक। इसमें जो ब्लैंक है इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 4 2 8 विद, तो देखिए ही अपोलोजाइज्ड फॉर, इसमें आएगा ऑप्शन ए, अपोलोजाइज्ड यानी उसने क्षमा मांगी अपनी मिस्टेक यानी गलती के लिए। दे आर टॉकिंग ब्लैंक द न्यूज़पेपर, तो देखिए दे आर टॉकिंग अबाउट, किसी की चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे आता है वी आर टॉकिंग, दे आर टॉकिंग अबाउट द न्यूज़ प्रोजेक्ट, सॉरी न्यूज़पेपर नहीं है, दे आर टॉकिंग अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट। 27वां प्रश्न है डज दिस बुक बिलोंग टू यू, तो देखिए किसी संबंध जहाँ पे दिखाया जा रहा है बिलोंग, तो बिलोंग के बाद में टू आता है। तो इसमें कुछ इसमें फिक्स प्रोपोजिशंस हैं जो कि फिक्स ही रहते हैं, कोई सिचुएशन हो। आई एग्री, एग्री के साथ में हमेशा विद आता है, एग्री के साथ में हमेशा विद आता है। ही अप्लाइड अ न्यू जॉब, तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 2 4 8 विद, तो ही अप्लाइड फॉर अ न्यू जॉब, इसमें उत्तर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है टेक केयर योर हेल्थ, तो देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं 4 ऑफ अबाउट विद, तो देखो टेक केयर के बाद आ जाएगा ऑफ, टेक केयर के बाद हमेशा ऑफ आता है, टेक केयर ऑफ। अगला प्रश्न आई एम गुड, अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो रही है, गुड ब्लैंक मैथमेटिक्स, किसी भी सब्जेक्ट में जब कोई किसी भी सब्जेक्ट में या किसी क्षेत्र में जब किसी के मास्टरी की बात किया, जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, इसमें क्या कह रहा है कि आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एट, सब्जेक्ट की बात हो रही है अच्छे होने की तो एट आएगा। सी इज एफ्रेड, एफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ आता है, एफ्रेड ऑफ, और डरना, एफ्रेड माने डरना, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा एफ्रेड ऑफ। ही इज इंटरेस्टेड, तो देखिए इंटरेस्टेड के बाद में हमेशा इन आता है, फिक्स प्रपोजिशन है, इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी। अगला प्रश्न है आर यू एंग्री, एंग्री के बाद में हमेशा विद आता है, फिक्स प्रपोजिशन है एंग्री विद। द सिटी इज फेमस फॉर इट्स स्ट्रीट फूड, ऑफ फॉर इन अबाउट, तो देखिए द सिटी इज फेमस फॉर इट्स स्ट्रीट फूड, ऑफ फॉर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न आई एम टायर्ड, अब देखिए इसमें क्या आएगा, ऑप्शन दिए हुए हैं फ्रॉम ऑफ विद बाई, तो देखिए इसमें आ जाएगा आई एम टायर्ड ऑफ बेटिंग। 37वां प्रश्न है ही इज मैरिड, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं विद 2 8 4, तो देखिए ही इज मैरिड टू अ डॉक्टर, तो इसमें उत्तर हो जाएगा बी। वी आर प्राउड, वी आर प्राउड, तो प्राउड के बाद में इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए हैं ऑफ फॉर अबाउट विद, वी आर प्राउड ऑफ, इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए ऑफ। दिस इज डिफरेंट ब्लैंक व्हाट आई एक्सपेक्टेड, मतलब मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे यह बिल्कुल भिन्न है, तो देखिए इसमें आ जाएगा देन फ्रॉम विद टू, इन चारों में से इसमें क्या आएगा, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एक्सपेक्टेड। 40वां है शी इज बरिड,
हर एग्ज़ाम्स, तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑफ, अबाउट, फॉर, विद। तो देखिए 4 में से इसमें आ जाएगा ही इज़ वरीड अबाउट, किसके बारे में चिंतित है, तो एग्ज़ाम्स के बारे में, तो इसमें आ जाएगा अबाउट। अगला प्रश्न है डिवाइड द केक ब्लैंक द 4 चिल्ड्रंस। अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं बिटवीन, एमंग, विद या इन। तो देखिए जब किसी चीज़ को 2 लोगों के बीच में बांटते हैं तब तो आता है बिटवीन। बिटवीन कब आता है, 2 के बीच में, और 2 से ज़्यादा कितने भी हों उनमें बांटना होता है, तो वहाँ पे आता है एमंग, तो इसका उत्तर हो जाएगा एमंग। अगला प्रश्न है द सीक्रेट इज ब्लैंक यू एंड मी। अब देखिए यहाँ पे है कि तुम्हारे और मेरे बीच में सीक्रेट, तो यहाँ पे कितने लोगों के बीच की बात हो रही है, हो गए तो 2 लोगों के बीच के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा बिटवीन। यहाँ पे कितने लोगों की बात हो रही है, यू एंड मी, तो हो गए तो इसमें आ जाएगा बिटवीन। अगला प्रश्न देखते हैं ही वेंट टू वर्क ब्लैंक फुट। तो देखिए वह अपने काम के लिए गया बाई फुट, ऑन फुट, विद फुट या एट फुट। तो देखिए जब कोई पैदल जाता है तो वहाँ पे हम यूज करते हैं ऑन, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। आई पेड फॉर द मील क्रेडिट कार्ड। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं विद, बाई, इन, थ्रू। तो देखिए इसमें क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया उसने, तो पेमेंट करने के अर्थ में जैसे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, किसी कार्ड से, एटीएम कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए अर्थ में आता है, तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे आएगा बाई। राइट योर नेम। अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं विद, इन, बाई, फ्रॉम। तो देखिए जब नेम लिखने की बात हो रही है, इंक की बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा इन। द मैन ब्लू शर्ट इज माई अंकल। अभी इसमें पहचान बता रहा है ये कि द मैन, वह आदमी जो नीली शर्ट में है, मेरे अंकल हैं, तो यहाँ पे इन आएगा। द मैन इन द ब्लू शर्ट, मैन इन ब्लैक मूवी है ना शायद, मैन इन ब्लैक, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट द क्लास। अब देखिए ये जो ब्लैंक है इसमें ये स्थिति बता रहा है कि वह सबसे अच्छा विद्यार्थी है क्लास का, तो क्लास में से अब देखो इसमें अर्थ क्या आएगा, इसमें ऑफ, इन, एट, एमंग, इसमें से प्रोपोजिशन कौन सा यूज करेंगे, तो क्लास में के लिए आ रहा है तो इसमें आ जाएगा इन। अगला प्रश्न है वी ट्रेवल्ड ब्लैंक ट्रेन। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ऑन, बाई, इन, विद। तो देखो विद आएगा नहीं, ऑन आएगा नहीं, अब बाई और इन बचे हैं, बाई और इन में से क्या आएगा, तो किसी साधन से जब हम यात्रा करते हैं तो उसके अर्थ में आता है बाई, तो इसमें आ जाएगा बाई। आई रीड इट ब्लैंक द न्यूज़पेपर। अब इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं ऑन, इन, एट, बाई। अब देखिए कोई न्यूज आई थी, उसने न्यूज पढ़ी, तो मैंने अखबार में यह खबर पढ़ी, तो इसमें आ जाएगा इन। कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्लैंक योर प्रमोशन। अब बताइए इसमें क्या आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन बधाई दे रहा है प्रमोशन पे, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रमोशन, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑन। तो ये हुए हमारे 50 प्रश्न। इनमें से अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट हो कि वहाँ पे वो प्रपोजिशन क्यों यूज हुआ है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपको रिप्लाई करूँगा। बाकी 50 प्रश्न ये हैं, अब इस सीरीज में हम और भी टॉपिक पे ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, और आप प्रैक्टिस कीजिए, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।